श्री कृष्णाय नमः। गोविंदाय नमः। गोविंदाय नमः। गोविंदाय नमः। गोपालाय नमः। गोविंदाय नमः। गोपालाय नमः। गोविंदाय नमः। गोपालाय नमः। माधवाय नमः। गोविंदाय नमः। गोपालाय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जगद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। शुक्लां ब्रह्म विजारजारवरमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीम् अभेदां जाढ्यान्धकारापः हस्ते अस्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाढ्यापः निःशेषजाढ्यापः। अभी मैं आप समक्ष समस्त के समस्त भगवत भक्तों समस्त कृष्णानुरागियों समस्त के समस्त कृष्ण कृपा कांक्षियों आकांक्षियों को आज के इस परम पुनीत पवित्रतम दिवस, इसलिए मैं पवित्रतम दिवस कहा क्योंकि कल भुवन भास्कर भगवान जो साक्षात हैं, जिनका दर्शन हम समस्त के समस्त लोग नित्य प्रति किया करते हैं, उनका व्रत है और कल उसका नहाय खाए है। प्रथम दिवस है
छठ पूजन का। इसलिए ये सप्ताह पूर्ण रूप से मंगलमय और भगवत कृपा से ओतप्रोत रहा है और आगे भी अभी रहेगा, क्योंकि इस सप्ताह में ही अभी पिछले 1-2 दिन पहले ही दीपावली का पुनीत पर्व वर्ष ये जो भी चल रहा है 2021 के कार्तिक मास के अमावस्या को हम सब के सब मिलकर दीप प्रज्वलित करते हुए दीपावली का सुंदर सुखद सौरभ्यता संपन्न त्योहार को मनाए। उत्सवी माहौल में दीप प्रज्वलित करते हुए हम सब के सब मुग्ध होते हुए रहते हुए महाराज जी महालक्ष्मी के कृपा को प्राप्त करने के निमित्त माता लक्ष्मी के दया से प्रपूरित अनुकंपामृत का पान करने के निमित्त महाराज जी उत्तम शुभ मुहूर्त में उनका अनुष्ठान किए। पूजन आदि में हम सब लोग शामिल हैं। कोई संध्याकालीन सत्र में, कोई दिन के समय में प्रातःकालीन सत्र में, और कोई सिंह लग्न में अर्धरात्रि के बाद का जो मुहूर्त मिला उसमें लोग अपने को सम्मिलित करते हुए माता लक्ष्मी के कृपा को प्राप्त करने के निमित्त अपने तन मन धन को उनके चरणों में समर्पित करते हुए महाराज जी विधिवत पूजनादि कर्म में अपने को संलिप्त रखा। हम सब लोग रहे। और उसके दूसरे दिन भैया क्या बात है, अन्नकूट त्योहार को हम सब लोग मनाए। इसमें 56 प्रकार, एक दो नहीं 56 प्रकार के व्यंजनों को बनाने का विधान है और ठाकुर जी के आश्रय में रखकर उनको भोग लगाने का विधान है महाराज जी। और बड़ी श्रद्धा से हम सब के सब ठाकुर जी के आश्रय में उनके समक्ष यथासाध्य नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों को महाराज जी समर्पित करने में पीछे नहीं रहे। बड़ी महत्व है अन्नकूट। आखिर अन्नकूट को जो हम सबको मनाते हैं, सब लोग मनाते हैं, कारण क्या है, कब से ऐसे तो अगर विचार किया जाए महाराज जी तो द्वापर एक बार थोड़े आया है, द्वापर एक बार नहीं आया है, त्रेता एक बार नहीं आया है जो अभी बीता, महाराज जी सतयुग एक बार नहीं आया है और कलिकाल भी एक बार नहीं आया है। ऐसे ऐसे चतुर्युगीय एक मनवंतर में एक नहीं
अनेकों बार आते हैं। मैं वहां नहीं ले जाना चाहता हूं, इसलिए उनकी संख्याओं के संबंध में मैं आपको स्पष्ट नहीं कर रहा हूं। लेकिन एक बात इतना कह रहा हूं जरूर कि एक बार नहीं अनेकों बार। लेकिन फिर भी इस बार की बात को अगर रखी जाए तो अन्नकूट मनाने का जो प्रावधान है, मठों मंदिरों यहां तक कि समस्त वैष्णवों के घर में या समस्त श्रद्धालुओं के यहाँ महाराज जी तथा साध्य नाना प्रकार के सुस्वाद व्यंजनों को बनाकर ठाकुर जी के आश्रय में प्रस्तुत किया जाता है, भोग लगाया जाता है। भले ही वो नहीं जानते हो भोग लगाने के इस मंत्र को कि त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पयेत् आदि आदि नाभ्यायासिदंतरिक्षुम, ये नहीं जानते हो, लेकिन श्रद्धा भाव से ठाकुर जी के आश्रय में उन सुस्वाद व्यंजनों को रखकर महाराज जी समर्पित करते हैं। और भाव यही होता है, हे ठाकुर जी आप इसका भोग लगाओ, हे ठाकुर जी श्रद्धा से आप इसका भोग लगाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। महाराज जी ये तो द्वापर से चला रहा है। कब चला रहा है, कैसे चला रहा है, ये भागवत जी में भी है। एक दो व्यंजन नहीं महाराज जी, पूरा का पूरा परिवेश, पूरा का पूरा गोकुल का परिवेश। महाराज जी ब्रज का परिवेश में वो गोकुल का जो परिवेश है महाराज जी, ये सब के सब नाना प्रकार के 56 प्रकार के सुस्वाद व्यंजनों को महाराज जी बना बनाकर अपने गेह से घर से सुस्वाद व्यंजन इंद्र को समर्पित किया करते थे। महाराज जी इंद्र यज्ञ किया करते थे। ये भागवत जी की बात है। तो आइए मैं आप सबों को भागवत भागीरथी में क्या बात है, आप सबों को भागवत भागीरथी में महाराज जी निमज्जित कराऊं, कथा रस का पान कराऊं। भागवत जी में जो महाराज जी ये 10वें स्कंध के 24वां अध्याय अर्थात 24वें अध्याय में वर्णित है, यज्ञ के विषय में जो इंद्र के प्रसन्नता के लिए इंद्र यज्ञ किया जाता था। मैं वहीं लेकर चलूंगा आप लोगों को और ठाकुर जी के विषय में भी स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा कि हमारे संवरिया सरकार गिरिराज धरण क्यों हो गए, हमारे संवरिया सरकार को महाराज जी गिरिराज क्यों कहा गया, गिरिराज धरण क्यों कहा गया। क्या बात है। तो वैसे रस सिद्ध रस सिक्त रससार संपन्न रसधार सरोवर में डुबकी लगवाऊं, उसके पूर्व आइए 2 शब्द अपने रसना को पवित्र करने के निमित्त ठाकुर जी के नाम का स्मरण किया जाए। कान्हा 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 पुकारूं मैं बन बन में, कान्हा कान्हा पुकारूं मैं बन बन में, कान्हा कान्हा पुकारूं मैं बन बन में। यदि बन बन में बन बन में बन बन में, यदि बन बन में बन बन में, हाँ बन बन में, कान्हा कान्हा पुकारूं मैं बन बन में, कान्हा कान्हा पुकारूं मैं बन बन में, श्याम श्याम पुकारूं मैं बन बन में, श्याम श्याम पुकारूं मैं बन बन में, कान्हा कान्हा कन्हैया 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 पुकारा करूं, हाँ कन्हैया कन्हैया पुकारा करूं, कन्हैया
कन्हैया कन्हैया कन्हैया कन्हैया पुकारा करूं, हाँ 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 कन्हैया कन्हैया पुकारा करूं। येरी जहाँ विराजे नटवर नागर, जहाँ विराजे नटवर नागर, नटखट नंद किशोर, जहाँ विराजे नटवर नागर, नटखट नंद किशोर, राधिके हाजी राधिके ले चल उनकी ओर, ला राधिके ले चल उनकी ओर। यदि जहाँ विराजे नटवर नागर, नटखट नंद किशोर, राधिके ले चल उनकी ओर, राधिके ले चल उनकी ओर। सब लोग गोपियां, समस्त के समस्त गोपियां, समस्त के समस्त ब्रजवासी, समस्त के समस्त जनमानस हमारे वो प्रियाजू से करबद्ध निवेदन कर रही हैं कि हमारे नटखट नंद किशोर जहां है उस ओर हमें भी तो ले चल सांवरे। हाँ जहाँ विराजे नटखट, हाँ जहाँ विराजे नटवर नागर, नटखट नंद कुमार, नटखट नंद कुमार, हाजी राधिके ले चल उनकी ओर, राधिके ले चल उनकी ओर। क्योंकि कान्हा कान्हा पुकारूं बन बन में, कान्हा कान्हा पुकारूं बन बन में, कान्हा 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 कान्हा। कन्हैया कन्हैया पुकारा करूं, हाँ कन्हैया कन्हैया पुकारा करूं, हाँ कन्हैया कन्हैया पुकारा करूं, हाँ कन्हैया कन्हैया पुकारा करूं। श्री कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। भागवत जी भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। तीनों प्रकार के तापों का समन करने के निमित्त भगवान वासुदेव वेणु बिहारी बंशीधर कन्हैया का नाम स्मरण करना चाहिए। हम सब मिलकर उनको याद करें, उनको हम अपने हृदय में महाराज जी बसावें, बैठावें, और उनको जब याद करेंगे ना तो ये तय बात है, क्योंकि भागवत जी कह रहे हैं
ये तस्मात् परम किंचन मनः शुद्धेन विद्यते, दूसरा कोई साधन नहीं है मन के शुद्धि के लिए महाराज जी। और जहां ये मन शुद्ध हुआ, जैसे ही संवरिया सरकार को याद किया, मन शुद्ध हुआ, तो फिर हृदय में वो बंदी हो जाता है, निवास नहीं करता, वो बंदी हो जाता है, स्वयं बंदी हो जाएगा। क्या बात है, वो संवरिया सरकार। तो कहते हैं तीनों प्रकार के तापों का समन हो जाता है। गर्मी तो वही है, अग्नि वही है, अग्नि में ज्वलनशीलता वही है महाराज जी, ताप वही है, गर्मी वही है, दुख वही है, जलन वही है, सब कुछ तो वही है। लेकिन जैसे ही हम महाराज जी ठीक भगोने की तरह दुग्ध चढ़ा दिया, दुग्ध गर्म है, खौल रहा है, हाथ यदि भूल से डाल दिया हाथ जल जावेगो। लेकिन यदि उसे महाराज जी कवच लेकर, ग्लव्स पहनकर या कपड़े के माध्यम से भगवान को उतार लिया, तो गर्मी महसूस नहीं होती है, ताप महसूस नहीं होती। बस वही तो है, ये दुखालयम है। दुखालयम का दुख समाप्त नहीं होगा, लेकिन दुख जनित ताप का शमन हो जाता है ठाकुर जी के कृपा से। ठाकुर प्रेम रूपी कवच को धारण करो तो अनुभूति नहीं होगी ताप का। इसी को तो समन कहा जा रहा है। त्रिविध है दूर मिटावत। महाराज जी, तीनों प्रकार के ताप का जो भय है, भय लगता है, उसका समन हो जाता है। इस प्रकार से ये सच्चिदानंद, क्या वह सत्यचित आनंद स्वरूप सच्चिदानंद हमारे ठाकुर जी हैं। और आगे बढ़े तो यम प्रव्रजंत मनुपे तमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिने दुस्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोस्मी। क्या बात है। वही जानता है पुत्र के दूर जाने के बाद जो महाराज जी वियोग होता है, वो वही पिता जानता है जिसका पुत्र उससे विलग हो गया है। यही तो हुआ। महर्षि व्यासदेव कोई सामान्य नहीं है महाराज जी। ये वेद रूपी संहिता का महाराज जी 4 भागों में बांटती हैं, कोई सामान्य नहीं घटना है। 4 भाग में हो गए और 5वां वेद महाभारत भी बना दिए, सामान्य नहीं है। और ये वर्षों से, 1-2 दिन से नहीं महाराज जी। जब ये सुखदेव जी महाराज, जब उनके पुत्र, इनकी पत्नी पिंगला, अरणी कहिए या पिंगला कहिए, अनेकों जगह अनेकों नाम आए हैं, मैं अरणी कहूं या फिर पिंगला ही कहूं, उनके गर्भ में जब ये सुखदेव जी का हिसाब हुआ महाराज जी, सुख जी का, ये वर्षों तक क्या बात है। पुत्र प्राप्ति के निमित्त ये जान रहे हैं कि पुत्र ही है। पुत्र प्राप्ति के निमित्त महाराज जी लालायित रहे। पुत्र होगा, मैं उसे सहलाऊंगा, खिलाऊंगा, मल्हाऊंगा, या फिर उसे ये बनाऊंगा, ऐसे दुलार करूंगा, वैसे दुलार करूंगा। ये महर्षि व्यास देव की बात है महाराज जी। महर्षि जरूर है, लेकिन वहां तो देव कन्याएं, गंधर्वों की कन्याएं इनको कह दी कि महाराज जी आप नारी और पुरुष को जानते हैं कि नारी क्या है, पुरुष क्या है, लेकिन आपका पुत्र नारी और पुरुष को नहीं जानता। ये आपका पुत्र प्रत्येक नारियों में राधा रानी को देखता है और प्रत्येक पुरुषों में ठाकुर जी को देखता है, राधा रमण लाल जी को देखता है। आपका पुत्र ऐसा है महाराज जी। ये महर्षि हैं, लेकिन सांसारिक वातावरण से दूर नहीं है, इसलिए इनके अंदर ये लोलुपता भरी हुई है
कि मेरा पुत्र होगा, मैं उसे पालन करूंगा। और जब पुत्र इनको छोड़कर 12 वर्षों के बाद अरनी के गर्भ से आता है बाहर, नाल छेदन होता है, वो भी इनके कहने से नहीं, ठाकुर जी के विश्वास दिलाने पर कि तुम पर मोह माया, ये सांसारिक माया का कोई असर नहीं होगा। अतः वो वन को निकल जाता है महाराज जी। आइए व्यास देव यम प्रव्रजम तमन्ते तमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह का तरया जुहावा, विरह से कातर हो जाते हैं, पुत्र 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 चिल्लाने लगते हैं, दौड़ पड़ते हैं। पुत्र नहीं बोलता, लेकिन पुत्र के स्थान पर वृक्षों की ओर से आवाज आती है, कहां पुत्र के वियोग में आप पगला रहे हो मुनिवर, कहां पुत्र के वियोग में आप अपने को भूल रहे हो मुनिवर। अब जरा समाज के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए अपने पुत्रेष्णा को त्याग दो और इस पुत्र को समाज कल्याण के लिए सौंप दो, छोड़ दो। क्योंकि अरे तुम कब इसका पुत्र रहा, ये तेरा पुत्र आज है, तू कभी इसका भी पुत्र होगा, या फिर इस प्रकार का जो क्रम है ये चलते रहता है। यम प्रव्रजम तव मनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तर्वो भिने दुस्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। लेकिन मैं यदि इन्हीं श्लोकों के व्याख्या में लग जाऊंगा तो मैं जहां जाना चाहता हूं वहां आपको लेकर नहीं चल पाऊंगा। इसलिए मैं आपके समक्ष कुछ श्लोकों को इन्हीं रखते हुए, मूल श्लोकों को रखते हुए आगे बढ़ रहा हूं, क्षमा करेंगे। आइए पहले मंगलाचरण में हम प्रवेश करें, भागवत जी के मंगलाचरण में हम प्रवेश करें। आपके साथ हमें भी तृप्ति मिलेगो, आप भी तृप्तामृत का पान करें श्रवण करने के बाद। तो आइए जन्माद्यस्य जतोऽन्वयादितरतश्च चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति जत सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृगा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि। धर्मः प्रोजित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरेश्वरः सद्यो हृद्यवरुत्य तत्र कृतिवेशोत्सवेस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादामृतद्रवसंयुतं शुकमुखादामृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अरे भैया पीने के लिए रसिक बनो, भावुक बनो। जब तक भावुक नहीं बनोगे, रसिक नहीं बनोगे तो इस रससार सिद्ध रसाम, इसलिए पहले भागवत रूपी रस को पीने के लिए महाराज जी क्या बात है, भाव शून्य मत रहो, भावनाओं को जागृत करो, भावमय हो जाओ और महाराज जी तभी पीकर छकोगे, छक जाओ पीते पीते। ये कोई थोड़ा सा ये तकनीकी विक्षेप हो गया था, क्षमा करेंगे। तो ये कोई सामान्य नहीं है, ये भागवत जी। तो खैर हम आगे बढ़ रहे हैं भैया, हमें क्षमा करेंगे। तो जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु,
जय जय माखन चोर। ब्रजे वसन्तं नवनीत चौरम गोपांगणानां च दुकूल चौरम। श्रीराधिकायां हृदयस्य चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्तपदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। चरणारविन्दं। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात् पीताम्बरधरुणबिम्ब फलाब्धरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्द नेत्रु। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमन्नारायणाय नमः। कृष्णाय नमः। वासुदेवाय नमः। गोविंदाय नमः। भागवत जी भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। व्यासदेव महाराज जी की जय। नारद जी भगवान की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। परम कृपालु परम श्रद्धेय श्री सुख स्वरूप सुखदेव जी महाराज की जय। सौनकादि ऋषियों की जय। सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों की जय। ब्रह्मदेव की जय। श्रीमन्नारायणाय नमः। इंद्र महाराज की जय। गिरिराज धरण भगवान की जय। गिरिराज क्षेत्र की जय। 84 कोस ब्रज वृंदावन धाम की जय। जमुना मैया की जय। ब्रज क्षेत्र की जय। कृष्ण जन्म स्थान की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राधे। अब हम लोग श्रीमद् भागवत जी के कथा प्रसंग या फिर ये मानकर चले भागवत भागीरथी के प्रवाह में निमज्जित होने के लिए तत्पर हो गए हैं। और ये फेसबुक लाइव के माध्यम से आप मेरे साथ इस कथा प्रसंग में जुड़ने वाले आप तमाम भक्तों को साधुवाद खूब खूब हृदय के अंतरतम गहराइयों से स्वागत है। और ठाकुर जी से हमारी कामना है, ऐसे तो कामना वो पसंद करते नहीं, काम को देखना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी उनको पाने के लिए महाराज जी मेरे हृदय में कामनाएं जग रही हैं कि हे ठाकुर जी, आप मेरे साथ जुड़ने वाले
फेसबुक से फेसबुक लाइव में जितने भक्तगण, आपके भक्तगण भगवत प्रीति को प्राप्त करने के निमित्त लालायित रहने वाले भक्तगणों के हृदय में, उनके मन में महाराज जी आप उनके हृदय रूपी गह्वर को साफ और स्वच्छ कर दें और नवनीत के रूप में आप स्वयं उसमें अभिराजित हो जाए। अब पुनः आप उसी नवनीत का चोरी करने के लिए उनके हृदय में प्रवेश करें, ताकि महाराज जी वो आह्लादित हो जाएं, उन्मादित हो जाएं, आपके के लिए लालायित हो जाए आपके समस्त भक्तगण। तो आइए आप समस्त बंधु बांधवों से मेरा नम्र निवेदन है, मूल पाठ के कुछ अंश को आपके समक्ष रख रहा हूं। अथा चतुर्विंशो अध्याय इंद्र यज्ञ निवारण। इंद्र यज्ञ निवारण, इसका शीर्षक किसमें आया है? भागवत जी में, जो गीता प्रेस का है। इंद्र के लिए इंद्र यज्ञ जो ब्रजवासियों के द्वारा, गोकुलवासियों के द्वारा नंद बाबा के साथ मिलकर इंद्र की प्रसन्नता के लिए सदैव यज्ञ किया जाता था, यज्ञ होता था, बस उसी यज्ञ का निवारण अर्थात उससे मुक्त होने की जो बात है इस इंद्र यज्ञ निवारण में आया है। इंद्र यज्ञ से अलग हो जाने की बात है। यज्ञ तो होना ही है महाराज, तो ये यज्ञ ही हो रहा है, ये यज्ञ हो रहा है। मैं जो कुछ कह रहा हूं, कर रहा हूं, ये मानकर चलिए ये भागवत जी का ज्ञान यज्ञ है। ये कोई जरूरी नहीं कि अनुष्ठान जब हो तभी यज्ञ हो। महाराज जी जैसे ही मुख से परिवर्तन होता है भागवत जी के 2-4 श्लोकों का भी, तो महाराज जी समझ लीजिए कि यह ज्ञान यज्ञ है। और भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों की पुष्टता हो जाना है, तीनों के तीनों पुष्ट हो जाते हैं। और भक्ति देवी पुष्ट क्या होंगी? वो प्रसन्न हो जाएंगी, तो उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों पुष्ट हो जाते हैं। यदि ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित हो जाए लोग तो आइए आगे हम इसको लेकर चलें। श्री शुक उवाच। अब देखिए ध्यान देने की बात है कि इस प्रारंभ में ही भगवान शब्द यहां लग गया। बस ये आप समझ लीजिए कि जहां भी भगवान शब्द लग जाता है महाराज जी खड़भगत्व संपन्न हो गया। वो भगवान शब्द लग जाने से ही भगवान के विषय में यहां कुछ कही जा रही है। भगवान है कौन भैया? जो अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, अकारण करुणा वरुणालय हैं, कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम आदि आदि महाराज जी जन्मादि भेदों से रहित हैं। वो ब्रह्म जिसके विषय में ब्रह्म सूत्र कह रहा था, तो ब्रह्म जिज्ञासा, वो भगवान की बात मैं कर रहा हूं महाराज जी, कोई सामान्य बात नहीं है। किस भगवान की बात कही जाए, किस ब्रह्म की बात कर रहे हो भैया? तो जन्माद्यस्य जता, जो जन्मादि दोषों से रहित है, ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है महाराज जी, कोई सामान्य नहीं है। ये भागवत जी ही वेदमय है। और यहां तो भगवान शब्द लग गया, और जहां भगवान शब्द लग गया तो भैया उंगली उठाने का कभी भी प्रयास मत करना, क्योंकि भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक हैं। अखिल ब्रह्मांड नायक पर कोई उंगली उठा ही नहीं सकता। विचार करो ना कि वो कैसे हैं। भगवान शब्द लग गया, कोई साधारण नहीं है।
सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमिगुं सर्वत स्पृष्ट्वा तिष्ठ दशांगुलम। कोई साधारण नहीं है, विराट पुरुष है। मैं इसका व्याख्या नहीं करूंगा, मैं यहां हूं। आइए, भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यन्नीव संगोपा निन्द्रयाग कृतोद्यमान्। जद विज्ञोऽपि भगवानो सर्वात्मा सर्वदर्शनो प्राश्रया वनतो प्रेक्षत् वृद्धाननंद पुरोगमान्। कव्यदा कथ्यतां मे पितः कोऽयं संभ्रमो वौपागतः किं फलं कस्य देशोदेशः केन वा साध्यते मखः। एतद्ब्रूहि महान् कामो मह्यं सुखते पितः नहि गोप्यं हि साधूनां कृत्यं सर्वात्मनामिह। आस्त्यस्वपरदृष्टे नाम मित्रो दास्तविद्विषाम् उदासीनोरिवदावर्य आत्मवत् सुहृदुच्यते। ज्ञात्वा ज्ञात्वा च कर्माणि जनोऽयमनुतिष्ठति विदुपः कर्म सिद्धिः स्यात् तथा न विदुखो भवेत्। आइए, यहां पर भगवान शब्द लग गया, और जहां भगवान शब्द लग गया वहां ये मानकर चली जाए कि यहाँ कुछ अद्वितीय होने वाली बात है। महाराज जी न जाने कितने पूर्व से, कितने पहले से ये गोप ग्वाले, महाराज जी गोकुल के गोप ग्वाले जितने के जितने हैं उन सबों के साथ ये हमारे नंद बाबा आदि जितने भी हैं, नंद सुनंद आदि जितने भी हैं, ये सब मिलजुल करके इंद्र का पूजन किया करते हैं, इंद्र यज्ञ किया करते हैं। और उस यज्ञ में महाराज जी ये नाना प्रकार के व्यंजनों को बनाते हैं, सुस्वाद व्यंजनों का भोग लगाते हैं। और उस विधि पूर्वक यज्ञ में ये सब के सब गोप लोग सम्मिलित होकर के उस यज्ञ का अनुष्ठान करते। और ये बात तय है कि सब के सब इसमें लगे हुए जरूर रहते हैं और इंद्र को ही अपना सर्वस्व मानते हैं। खूब तैयारियां जोरों पर हैं। आ गया वो समय इंद्र यज्ञ का, अर्थात ठीक अन्नकूट के दिन की ही तो बात है। महाराज जी वो समय आ गया और सारे के सारे ये वहां के निवासी गोप ग्वाले, स्त्री बच्चे बुढ़े सब के सब इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए उत्तमोत्तम पकवान आदि अपने घर में बनवाना शुरू कर दिए, बनना शुरू हो गया। उत्तमोत्तम वस्त्र पहन लिए महाराज जी, अपने सिर पर साफा बांध लिए और वहां की नारियां, वहां की स्त्रियां उत्तमोत्तम अलंकारों से महाराज जी अलंकृत हो गई। उस सौरभ्य संपन्न वातावरण में सबके सब ब्रजवासी उत्साहित हैं, समस्त के समस्त गोपगण उत्साहित हैं और उत्साह संपन्न होकर अपने अपने गाय बछड़ों को महाराज जी, क्या बात है, उनके सींग में घी लगा दिए, कुमकुम केसर का प्रयोग किए उनके ऊपर, महाराज जी स्वर्ण चांदी आदि से मढ़कर उनको सुसज्जित कर दिए
और गोप ग्वालों के समक्ष गैया जो दुग्ध देती हैं, बछड़े जो दौड़ा करते हैं। महाराज जी बछड़े अपने क्रियाकलाप से, अपने क्रीड़ा से दौड़ते हुए महाराज जी इन गोप ग्वालों के हृदय में उल्लास भरने लगे। ये सब के सब उल्लसित हैं, क्योंकि हो कैसे भाई, आज तो इंद्र यज्ञ है। आज जो इंद्र महाराज हैं उनकी पूजा होनी है, उनके लिए यज्ञ का अनुष्ठान किया गया है। सबके सब तो उसमें लगे हुए हैं। हमारे ठाकुर जी संवरिया सरकार महाराज जी बहुत देर से इस तैयारी पर दृष्टि डाले हुए थे, विचार मग्न हो गए, सोचने लगे कि क्या बात है कि हमसे कोई बतला नहीं रहा है, अपने आप मग्न है, लेकिन हो कैसे नहीं, मैं भी तो किसी से नहीं पूछा। और भगवान वासुदेव श्री कृष्ण उस उम्र में, महाराज जी भी ज्यादा उम्र थोड़े हैं उनका, छोटे बच्चे को तो यूं ही लोग टाल दिया करते हैं कि ये क्या सलाह देगा, ये क्या करेगा। अभी तो बच्चे ही तो हैं महाराज, ज्यादा उम्र थोड़े हुआ है। 7 कोस का गोवर्धन जी न है, 7 साल के तो ये भी लगभग हैं। तो जब ये हैं तो इनको कौन ध्यान दे, इनको तो बच्चा समझ रहा है, बालक लोग समझ रहा है। अब बालक जान करके इनको बतलाने के लिए तत्पर कोई थोड़े से कोई पूछ भी नहीं रहे, लेकिन आज पूछ बैठे, नहीं माने, नहीं बर्दाश्त हुआ। और पिताश्री से, अपने पिताजी से पूछ रहे हैं और कह रहे हैं, क्या करें भैया, कथ्यतांग में पितः कोयं संभ्रमो व उपागतः, किम फलम कस्य चोदेश केन वा साध्यते मखः। है पिताजी, आप मुझसे बताइए ना, आप ही तो मेरे सर्वस्व हैं, आप ही तो मेरे सब कुछ हैं। आप मुझे वो बातें तो बतला सकते हैं जो मित्र को भी बतलाया जाता है, या फिर आप मुझे छोटा बच्चा न समझकर मेरे साथ आप विचार विमर्श कर सकते हैं। आप हमें ये बतलाइए, ये जोरों की जो तैयारियां चल रही हैं, सारे बनिताएं, सारे के सारे गोप ग्वाले, ये सब के सब मेरे मित्रादि जितने हैं, सब के सब आज सज रहे हैं, बन रहे हैं, ठन रहे हैं, मस्त है, उल्लसित है, अभिलषित है। आखिर बात क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा। क्या कोई यज्ञ की तैयारी है, या यदि कोई यज्ञ करना है, यज्ञ होना है, तो उसका क्या फल मिलेगा, ये भी तो मुझे जानने का हक है, चूंकि मैं आपके ही परिवार का सदस्य हूं। इसलिए मुझसे बतला सकते हैं, मुझे बतलाइए कि आप क्या करने जा रहे हैं आप लोग मिलकर। इसलिए मुझे भी जानने का चूंकि अधिकार है, इसलिए बताइए। बहुत सी बात वहां की इन्हें ठाकुर जी पहले तो बतलाने के लिए तत्पर नहीं हुए, लेकिन बहुत पूछी, बहुत कहे। हमारे ठाकुर जी इशारा किए कि सब के सब बन रहे हैं, आप भी खूब सज गए हो पिताजी, सब लोग सज गए हैं। वृंदावन का कण कण, जगह जगह, हर जगह तोरण तिरंगे लगे हुए हैं, ध्वजा पताका से सब जगह समृद्धियां सी समृद्ध हो गए हैं, सुरम्य वातावरण हो गया है। सुखद वातावरण में महाराज जी समस्त के समस्त मेरे मित्रादि गोप ग्वाले सब के सब मस्त हैं। ये गो बछड़े भी मस्त हैं, सबको सजाए गए हैं, अलंकृत किए गए हैं। यहाँ की समस्त माताएं बहनें जो कोई भी हो, बनिताएं, ये सब के सब यहाँ अलंकृत हैं।
नाना प्रकार के वस्त्राभूषणों से सब के सब सुसज्जित हैं। आखिर बात क्या है? अब नंद बाबा कहते हैं उनसे, क्या पुत्र, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। ये प्रत्येक वर्ष इंद्र का पूजन किया जाता है। इंद्र को प्रसन्न रखने के लिए यज्ञ किया जाता है और उसी यज्ञ के लिए हम सब के सब तैयारियों में जुटे हुए हैं। नाना प्रकार के पुए पकवान व्यंजन आदि से सुस्वादु व्यंजन तैयार कर करके हम लोग इंद्र को प्रसन्न करने के लिए उसका यज्ञ करते हैं। और अनेक पंडित लोग आकर पूजन आदि में सम्मिलित होते हैं और सब लोग मिलकर पूजन करते, यज्ञ किया जाता है ताकि वो प्रसन्न हो जाए। ठाकुर जी पूछें की बात क्या है, क्यों, क्या कारण है? इंद्र है कौन? कौन है इंद्र? इंद्र का आप जजन क्यों करते हैं आप? सर्वस्व तो वो नहीं है, सर्वस्व तो है ही नहीं। जब वो सर्वस्व नहीं है तो फिर उसकी पूजा क्या, फिर उसके लिए यज्ञ आप क्यों कर रहे हैं? सर्वस्व तो अकारण करुणा वरुणालय वो है, अखिल ब्रह्मांड नायक तो वो है, ब्रह्म तो एक है, ब्रह्मात्मा तो वो है, पार ब्रह्म तो वो है, परिब्रह्म तो वो है, सर्व ब्रह्म तो वो है। ब्रह्म जब कोई और है तो फिर ये ब्रह्म कैसा हुआ? अब जजन तो ब्रह्म का किया जाता है, यज्ञादि तो ब्रह्म को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, न कि इंद्र को। फिर इंद्र की प्रसन्नता के लिए आप इतना धूमधाम से यज्ञ करने के लिए क्यों तत्पर हैं? नंद बाबा कहते हैं कि पुत्र तुम नहीं जानते, मेरा अगर उनकी पूजा नहीं करें, उनको इसलिए पूजन करते हैं कि वो वर्षा के देवता हैं। वो ऐसे देवता हैं जो यदि प्रसन्न नहीं हो तो वर्षा उनके अधीन है, मेघ उनके अधीन है, और वर्षा यदि वो नहीं करें तो हमारा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ये जितने हरे भरे घास इधर से उधर देख रहे हो, उनके ही कृपा पर तो है। वर्षा बरसाते हैं और ये हरितिमा सब जगह छा जाते हैं और हमारे गाय बछड़े उसको खाकर तृप्त होते हैं। उतना ही नहीं, फसल आदि वगैरह जितना कुछ है, ये सब कुछ उनके ही कृपा प्रसाद से होता है। इसलिए हम सब मिलकर इंद्र की प्रसन्नता के लिए इंद्र यज्ञ को करते हैं। लेकिन ठाकुर जी कहाँ मानने वाले हैं? ठाकुर जी तो ये बात समझ गए कि इंद्र अभिमान से चूर है, मदमस्त हो रहा होगा कि आज तो मुझे खूब छककर लोग खिलाएगा, भोग लगाएगा और मेरी महानता का आज खूब लोग गुणगान करेगा। ठाकुर जी समझ रहे हैं, इसलिए उसके क्रोध को बढ़ाने के लिए नंद बाबा से कहें कि पिताजी ये तो आप गलत कर रहे हैं, आप भूल कर रहे हैं, नहीं समझ रहे। इसलिए न वो कौन होता है इंद्र वर्षा करने वाला, अब वर्षा बरसाने वाला इंद्र कौन होता है? ये तो प्रकृति का नियम है, ये तो होना ही है, ये तो होगा ही, और वो कुछ नहीं करता, ये तो सब होता है परमात्मा की कृपा से। इंद्र परमात्मा नहीं है। अगर इंद्र परमात्मा रहता तो उसका नाश कहाँ होता? आप जानते हैं कि इंद्र भी बदलता है, परमात्मा बदलते हैं क्या? वो सत्य स्वरूप परमात्मा कभी बदलते हैं क्या? वो सत्यात्मक ब्रह्म कभी दूसरा बनता है क्या? ये तो वही है, सिर्फ एक रहता है और वही सत्यात्मक ब्रह्म है। और जो ब्रह्म है उसको जजन किया जाए तो बात एक अलग है। और नहीं पिताजी, यदि जजन ही करनी है तो गोचारण कराने के लिए या फिर ये सामने पहाड़ जो हैं, इनके तलहटी में हमारी गाय और बछड़े चरकर घास चरती हैं, या फिर उस पहाड़ के ऊपर से मेरा सारा कुछ संपन्न होता है। अगर ये नहीं रहे गिरिराज जी तो मेरा कुछ भी काम संपन्न नहीं हो पाएगा। इसलिए क्यों नहीं हम लोग मिलकर गिरिराज जी का पूजन करें। हम लोग गोवर्धन सामने है, गोवर्धन पर्वत का पूजन करेंगे। और इस प्रकार से ये अनेकों प्रकार से
नंद बाबा को खूब समझाए, खूब बतलाए और उनको महाराज जी अपने मधुर वाक्यों से उनको तृप्त कर दिए। नंद बाबा तृप्त हो गए और खूब तृप्तामृत का पान किए। ठाकुर जी हमारे अपने बलगु वाक्यों से नंद बाबा को ओतप्रोत कर दिए, बलगु वचनों से ओतप्रोत कर दिए, मुग्ध कर दिए। और महाराज जी हमारे ठाकुर जी के इच्छानुसार, कथनानुसार ये सब लोग मिलकर गिरिराज जी का पूजन करने के निमित्त तत्पर हो गए और गिरिराज पूजन के लिए घर घर खबर चला गया नंद बाबा का कि भाई जो भी नाना प्रकार के व्यंजन बनाए हो बस गिरिराज जी के तलहटी में लेकर चलो, इंद्र का पूजन नहीं होगा। अब आज से गिरिराज जी का पूजन होगा, अर्थात गोवर्धन पूजन होगा, गोवर्धन पूजा होगा। देखते हैं इस पूजन का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या फल मिलता है। सारे के सारे गोप ग्वाले जितने हैं महाराज जी जो सजे बजे थे वो नाना प्रकार के पकवानों को ले लेकर गिरिराज जी के तलहटी में पहुंच गए और सब अपने अपने सामान को रख दिए। 56 प्रकार के व्यंजन जो घर घर से बनाकर लाए थे सजा दिया गया। अब ठाकुर जी विचार किए कि कुछ करना चाहिए। क्या भैया, अपने विराट रूप को, बृहद रूप को महाराज जी धारण करते हुए गिरिराज जी में प्रकट हो गए। गोवर्धन भगवान में गिरि स्वयं ठाकुर जी प्रकट हो गए और अपने उस जबरदस्त विराट रूप को स्वयं खड़े खड़े देखने भी लगे। और महाराज जी वो नाना प्रकार के व्यंजनों को खूब आरोगे और समरिया सरकार ठाकुर जी साफ करें कि देखिए कितना प्रसन्न हमारे गिरिराज जी हैं, सामने प्रकट हो गए, गोवर्धन के रूप में हैं और गोवर्धन भगवान हैं, ये गिरिराज धारण भगवान हैं और देखिए प्रकट होकर हमारे व्यंजनों को आरोग रहे हैं। भोग लगाते हैं, सब भोग लगाए, खूब भोग लगाए, छक्कर भोग लगाए महाराज जी। और इस प्रकार से ये इंद्र का जो यज्ञ है होने वाला था उसका निवारण हो गया। इंद्र यज्ञ का निवारण हो गया, इंद्र यज्ञ नहीं हो सका। गोवर्धन पूजा हुआ, गिरिराज पूजन हुआ, ठाकुर जी गिरिराज रूप में स्वयं प्रकट हो गए। और इस प्रकार से हमारे ये इंद्र यज्ञ का निवारण हो गया। और खूब प्रसाद का वितरण हुआ। कभी वृंदावन में जाइए तो गिरिराज धरण का निश्चित रूप से दर्शन कीजिए। और इसीलिए एक भक्त ये अपने भाव को भजन के रूप में जो बनाया है उसे मैं आपके समक्ष
रख रहा हूँ भैया, न साज है न बाज है, सिर्फ आवाज है। यदि अच्छा लगे तो फिर कहना ही क्या है, क्योंकि ये भजन मेरे द्वारा रचित नहीं है। ये भजन है जरा चल के, जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, देखो देखो देखो, हाँ देखो देखो जी देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते, श्याम बंसी हाँ बंसी हाँ बंसी, बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, झूला झूल रही होगी राधा रानी, झूला झूल रही होगी राधा प्यारी, राधा प्यारी, राधा प्यारी, झूला झूल रही होगी राधा प्यारी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, जरा हट के जमाने से देखो, जरा हट के जमाने से देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, जरा हट के जमाने से देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, कभी जमुना के तीरे गोपियों के संग, कभी जमुना के तीरे गोपियों के संग, श्याम रास रचाते मिलेंगे, श्याम रास रचाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, कभी रूठ गई होगी राधा प्यारी, कभी रूठ गई हाँ कभी रूठ गई होगी राधा प्यारी, कभी रूठ गई होगी राधा प्यारी, श्याम उनको मनाते मिलेंगे, श्याम उनको मनाते मिलेंगे,
कभी रूठ गई होगी राधा प्यारी, श्याम उनको मनाते मिलेंगे, साथ में उनके ग्वाल बाल होंगे, साथ में उनके ग्वाल बाल होंगे, श्याम गौआ चराते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, जरा हट के जमाने से देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। हाँ भैया, जरा वृंदावन जाओ, मन में भावना सिर्फ लाना है। अगर मन में भावना ला दिए महाराज जी, ये सुर ताल स्वरूप जितने भी कथाएं होती हैं, क्या कोई और करता है क्या? ये कथा रूप में संवरिया सरकार ही तो है, जो अपने मुरली के मधुर तानों से महाराज जी जितने व्यासादि बैठे हैं, उनके रचना को पवित्र करते हुए मुख से परिवर्तन जो होता है, स्वरित जो होता है, महाराज जी यही तो वेणु का तान है, मुरली का तान है। श्याम बंसी बजाते, आज भी जब भी जाओ, जहां भी जाओ, प्रसन्न मुद्रा से वृंदावन के महाराज जी परिवेश में जैसे ही प्रवेश करोगे, तो प्रिया जी की जब अद्वितीय अनुपम कृपा होगी, राधा रानी की कृपा होगी, तभी कुछ होगा। आगे दूसरे वीडियो में जब मैं गोवर्धन धारण की ओर आऊंगा, जब गोवर्धन धारण पर चर्चा करूंगा, तो ये निश्चित रूप से स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा कि महाराज जी, हमारे संवरिया सरकार ठाकुर जी गोवर्धन महाराज को अपने बाएं हाथ के उंगली पर उठाए हुए हैं, और महाराज जी मुरली बज रही है, मुरली भी बजा रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा सब किए हुए हैं, और महाराज जी राधा रानी अलग खड़ी हैं, देख रही हैं। तो लोग कह रहा है, आपस में बात कर रहा है कि अरे भैया, जल्द से जल्द राधा रानी को हटा, और नहीं तो आंखें यदि मिल गई और ठाकुर जी का को रोमांच यदि हो गया, हल्का सा भी कंपन हो गया, उनके जौवन को, उनके रूप लावण्य को, जौवन कहाँ से होगा, रूप लावण्य को जैसे देखेंगे प्रेम संपन्न हो जाएंगे, प्रेम का महाराज जी उत्पूर्ण हो जाएगा, और जैसे ही होगा वैसे ही कहीं ठाकुर जी का कंपन अंगुली हो गया तो गिरिराज जी महाराज हम लोग के पास गिर जाएंगे, हम लोग सब चप के मर जाएंगे। इसलिए राधा रानी को अलग खड़ा करो। इस प्रकार से आपस में विचार करते हैं, ये गोवर्धन जी महाराज हैं क्या? महाराज जी उस पर एक कवि एक भजन हल्का सा 2 लाइन का बनाया है, मेरा नहीं है, लेकिन आपके समक्ष में उसे रख रहा हूं। श्री गोवर्धन महाराज, श्री गोवर्धन महाराज हो महाराज, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रही, श्री गोवर्धन महाराज हो महाराज हो, तेरे माथे मुकुट विराज रही, 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 हो गोवर्धन महाराज हो महाराज हो, तेरे माथे मुकुट विराज रही, तेरे माथे मुकुट विराज रही। तो पे पान चढ़े, क्या चढ़ रहा भैया चढ़ावा गोवर्धन जी पर? तो पे पान चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार,
तो पे चढ़े दूध की धार, तेरे माथे मुकुट विराज रही। श्री गोवर्धन महाराज हो, महाराज हो, तेरे माथे मुकुट विराज रही, तेरे माथे मुकुट विराज रही। तेरे सात कोस की परिक्रमा, तेरे सात कोस की परिक्रमा, एक कोस नहीं भैया, दो कोस नहीं, 7 कोस, तेरे 7 कोस की परिक्रमा। है महाराज जी, तेरे 7 कोस की परिक्रमा, चकलेश्वर है विश्राम, चकलेश्वर है विश्राम। तेरे माथे मुकुट विराज रही, तेरे माथे मुकुट विराज रही। श्री गोवर्धन महाराज हो, महाराज हो, तेरे माथे मुकुट विराज रही। तेरे गले में कितना सज रही हो, तेरे गले में कितना सज रही हो। ठोड़ी पे हीरा लाल हो, ठोड़ी पर हीरा लाल। तेरे मुकुट माथे मुकुट विराज रही। श्री गोवर्धन महाराज हो, महाराज हो, तेरे माथे मुकुट विराज रही, तेरे माथे मुकुट विराज। अजी महाराज जी, गोवर्धन पर्वत के ऊपर में मुकुट विराजे कैसे नहीं। हमारे समरिया सरकार जो विराट रूप में वहां अवस्थित हो गए हैं, उनके माथे पर बरहा पीड नडबर बबू बरहमया पीड है महाराज जी के आभूषण है। उसके ऊपर मयूर पिच्छ धारण किए हुए वो मुकुट पहने हुए गिरिराज जी वहां पर प्रकट हो जाते हैं महाराज जी, विराट रूप में, बृहद रूप में महाराज जी। तो भला मुकुट विराजे कैसे नहीं, मुकुट तो नजर आए वो ही। इसलिए श्री गोवर्धन महाराज हो, तेरे माथे मुकुट विराज रही। इस प्रकार से महाराज जी, अब मैं आप लोगों से फेसबुक, ये वीडियो फेसबुक लाइव जो चल रहा है, यहाँ से मैं अब विराम ले रहा हूँ और मैं पुनः आगे जब आपके समक्ष बैठूंगा, आऊंगा इसी लाइव वीडियो पर, तो निश्चित रूप से आपके लिए गोवर्धन धारण, गिरिराज धारण प्रसंग को लेकर आऊंगा, जहां ठाकुर जी गिरिराज पर्वत को धारण कर लेते हैं और इंद्र का मान मर्दन होता है, इंद्र का महाराज अभिमान चूर चूर हो जाता है। इस प्रकार से जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, समस्त भक्त गणों की जय। फेसबुक लाइव से जुड़े हुए मेरे समस्त प्रिय बंधुओं, समस्त मित्रों, समस्त भगवत भक्तों की जय। सबको ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होते रहे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय भागवत जी भगवान की जय, जय ठाकुर जी, जय ठाकुर जी।